यमुना नदी के तट पर बसी हुई श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। वृंदावन जिसे पवित्र ब्रजभूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है और कंस के बढ़ते हुए अत्याचारों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने परिवार के साथ में वृंदावन में बस गए थे। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास है, जैसे कि निधिवन, जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। वृंदावन जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और आज के जमाने के अद्भुत, नायाब और खूबसूरत मंदिरों के लिए। जैसे कि वृंदावन का ये भव्य मंदिर, इस मंदिर के वास्तु को 500 किलो सोने का प्रयोग करके बनाया गया है। वृंदावन के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है और आज के इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वृंदावन धाम की यात्रा में आप अपने दिन की शुरुआत श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शन करके शुरू कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको काफी भीड़ का सामना करते हुए मंदिर के अंदर जाना होता है। श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधिवन में तपस्या करके ठाकुर जी को अपने मन से प्रकट किया था, इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में आपको राधा और कृष्ण के मिलित अवतार में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर पहाड़ी के टीले पर बना हुआ यह वृंदावन का सबसे प्राचीन और सबसे पहले बना हुआ मदन मोहन मंदिर। इस जगह पर मंदिर बनने से पहले गोस्वामी महाराज जी नन्हे से मदन मोहन जी के साथ में अपने कुटिया में रहकर उनकी सेवा करते थे और पूरे दिन भर भजन किया करते थे। रामदास खत्री नामक व्यापारी की नाव यमुना नदी के तट पर फंस चुकी थी। तब उन्होंने 5 साल के नन्हे से मदन मोहन जी को प्रार्थना करके अपनी नाव बाहर निकाली। मदन मोहन जी के लीला से प्रसन्न होकर और अपने व्यापार के मुनाफे से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में मदन मोहन, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी विराजमान है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है और इस जगह पर भगवान जी के दर्शन दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो इस बात को आप जरूर याद रखना। वृंदावन के कुंज गली से चलते हुए आगे पहुंचेंगे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले करवाया था। पहले इस जगह पर बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और जब हम मंदिर के भीतर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें आरती में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचते हैं। लाल बलवा पत्थर से बना हुआ यह मंदिर संपूर्ण वृंदावन धाम का सबसे प्रभावशाली एवं भव्य मंदिरों में से एक है। आमेर के राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण 1590 में करवाया था। 1590 के जमाने में यह मंदिर 7 मंजिल का बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर के गुंबद पर त्योहारों के समय में 50 किलो घी से दिया जलाया जाता था, जिसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। इसी रोशनी पर नजर पड़ने के बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन यह मंदिर तोड़ने से पहले राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर में स्थापित सारे देवी देवताओं की प्रतिमा
राजस्थान के जयपुर में भिजवा दी। 200 साल तक यह मंदिर खंड अवस्था में बना रहा। बाद में 1850 में अंग्रेज काल में यहाँ फिर से मूर्तियां स्थापित की गईं। वर्तमान समय में आपको गिरधारी गोविंद जी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास बचाया था। वो जगह यही है जिसे निधि वन के नाम से जाना जाता है। निधि वन यानी तुलसी का वन। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में रात्रि के समय में निधिवन में रास लीला करने के लिए आते हैं और निधिवन के ये सारे पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन के भीतर आपको कई सारे भक्तगणों की यह समाधि स्थली या नजर आएगी। ये वही भक्तगण हैं जो कि रात्रि में निधिवन में घुसे थे ताकि वह भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन कर सके, लेकिन वह दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए शाम के 7 बजे की आरती हो जाने के बाद निधिवन में कोई भी प्रवेश नहीं करता। निधिवन के बिल्कुल पास में ही अपने विशिष्ट शिल्प कला के लिए जाना जाने वाला और सर्प आकार आकृति के खंभों से बना हुआ ये सुंदरता का नायाब नमूना श्री शाह जी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त और लखनऊ के सेठ कुंदन लाल शाह जी ने 1835 में करवाया था। सफेद मकराना पत्थर से बने हुए इस मंदिर के गर्भगृह में श्री ठाकुर राधा रमन जी विराजमान है। वृंदावन में दोपहर के समय में सभी मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं, तब आप उस समय में श्री कृष्ण जी की लीला स्थली में से एक स्थली यानी केसी घाट पर आ सकते हैं। यमुना नदी के इसी केसी घाट पर नन्हे से बालकृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। यहाँ पर शाम को यमुना मैया की आरती होती है, तो आप उस आरती में भी शामिल होने आ सकते हैं। तो वृंदावन धाम के सबसे बड़े रंगनाथ जी के मंदिर चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मीचंद्र जैन जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति की खुशी में निर्माण कराया था। रंगनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए 7 बड़े भव्य प्रवेश द्वार है और इस लक्ष्मी प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको रंग बिहारी जी यानी कि रंगनाथ जी शयन मुद्रा में दर्शन देते हुए नजर आएंगे। गर्भगृह के अंदर गुरुदेव और महालक्ष्मी जी भी विराजमान है और गर्भगृह के सामने ये सुंदर नकाशीदार आपको मंडप भी नजर आएगा। रंगनाथ जी के मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले इस मंडप के बाहर आपको 490 किलो का ये सोने का स्तंभ नजर आएगा और इस मंडप में खड़े होकर आपको बहुत ही दूर से भगवान जी के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास में आपको ये भगवान जी का बहुत ही खूबसूरत शीश महल भी देखने को मिलता है। वृंदावन धाम में शाम का समय होते ही वृंदावन में स्थित सभी भक्तगण इस प्रेम मंदिर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के समय में यहाँ पर लेजर लाइट्स के वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। श्री कृष्ण जी के परम भक्त जगत गुरु कृपाल दास महाराज जी ने इस प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। इटालियन मार्बल से बना हुआ यह मंदिर 150 करोड़ के लागत से बना हुआ है। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी की झांकियां, बहुत ही खूबसूरत उद्यान और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी विराजमान है। इस मंदिर में आप शाम के समय में ही आना। शाम को यह मंदिर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। वृंदावन की यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं शिव जी के इस गोपेश्वर महादेव के मंदिर में। शिव जी ने महाराज देखने की लालसा से यमुना मैया के आशीर्वाद से गोपी का रूप धारण करके वह महाराज देखने के लिए चले गए थे। अगर आप वृंदावन आते हो और गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं करते हो तो आपके वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाएगी।
तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। चंद्रोदय मंदिर से 1 किलोमीटर के दूरी पर ये बहुत ही खूबसूरत प्रियकांत जू मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की आकृति खिले हुए कमल की तरह है। इस मंदिर को देवकी नंदन महाराज जी ने बनवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में बहुत ही प्यारे से राधे कृष्ण जी विराजमान है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करना। लोटस टेम्पल से मात्र 5 मिनट के दूरी पर वृंदावन धाम में स्थित आपको यह मां वैष्णो देवी जी का मंदिर नजर आएगा। मंदिर के गेट से अंदर प्रवेश करते ही सीढ़ियों से चलते हुए सर्वप्रथम आपको मां वैष्णो देवी जी की यह 141 फीट की प्रतिमा के दर्शन होंगे। मां वैष्णो देवी जी के पास में ही हाथ जोड़े हुए मुद्रा में हनुमान जी भी विराजमान है। माता वैष्णो देवी जी के प्रतिमा के ठीक नीचे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं और यहाँ पर मंदिरों के चारों दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हुई है। इस मंदिर को पूरा बनने में 6 साल का समय लगा था और इस मंदिर के अंदर 9 देवियों की गुफा भी बनी हुई है। इस मंदिर का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक का है। अब हम वृंदावन धाम में स्थित अपने दिव्यता और सुंदरता के लिए देश और विदेश में जाना जाने वाला श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा 1975 में करवाया गया था। इस मंदिर में आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आ सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं राधा रमन मंदिर। अगर आप वृंदावन की यात्रा में आते हो तो यहाँ के इस राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के बाद श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जयपुर मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ये पागल बाबा जी का मंदिर स्थित है। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर 1979 में महाकाले जी के परम भक्त संत लीलानंद जी ने बनवाया था। संत लीलानंद जी ठाकुर भक्ति में इतने लीन रहा करते थे, तो लोग उन्हें इस कारण से पागल बाबा कहते थे। यह मंदिर 9 मंजिल का बना हुआ है और इसके हर मंजिल पर देवी देवता विराजमान है। यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत झांकियां भी देखने को मिलती है। समय मिलने पर यहाँ पर भी आप जरूर आना। दोस्तों, अब हमारी वृंदावन की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।